नमस्कार। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड मोटिवेटर मदन सिंह। आज मैं बात करूंगा कि जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट एंड रहस्य के बारे में। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी वीकनेस होती है और हर इंसान के वीकनेस और कमजोरी के में ही उनकी ताकत होती है। जैसे मैं पहले मानता था कि मैं दुनिया में सब कर सकता हूँ, सेल्स और मार्केटिंग मेरे बस की बात ना है। मैं ये इस चीज़ को मैं अपने रियल वास्तविक कहानी और जो मेरा अध्ययन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं सन 2007 में छपरा बिहार दिल्ली आया था। मैं दिल्ली आने के बाद मैंने शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट का मैंने कोर्स किया था ITO दिल्ली में। मेरा कोर्स समाप्त हो रहा था 8 फरवरी 2008 को। सबको पता होगा उस समय जनवरी 2008 में मार्केट पूरा क्रैश हो गया था। अधिकांश लोग आत्महत्या कर रहे थे, लोग नुकसान में चले गए थे। उसी समय जॉब की भी दिक्कत आ चुकी थी स्टॉक मार्केट में। देन मैंने 4 फरवरी 2008 को मैंने एंजिल ब्रोकिंग पीक बिहार में इंटरव्यू देने गया था। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए सेल्स ऑफिसर, यानी वो मार्केटिंग था। आप इसे कुदरत का करिश्मा मानिए, जो मानिए। मैं ये मानता था मैं दुनिया में सब कर सकता हूँ, सेल्स और मार्केटिंग नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पहला जॉब था सेल्स। फिर मैंने चलो वहाँ पे 6 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 5-6 दिन ज्वाइन करने के बाद मैं समझ गया था कि मेरा जो काम है मार्केटिंग का है। बाकी जाके डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट घूम के लोगों से बता के समझा के ओपन करना होता था। उसके बाद मैंने पहली बार 30,000 कोट दिल्ली में मैंने स्टॉल यानी कैनोपी लगाया हुआ था। उसी महीने मैंने कैनोपी लगाते वहाँ से मैंने 2 लीड मिला था। 2 लीड निकालने के बाद मैंने 2 वकीलों को, उस समय मंदी के टाइम में रियल एस्टेट के हिसाब से मैंने 10,000 रुपया 10 रुपये लेके मैं 2 अकाउंट खोला था। फ्री में अपने आप को ये मानता था कि मेरे बस की ना से मार्केटिंग। फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद मतलब 5-6 महीने में वैसे बैठा रहा, कोई भी जॉब नहीं था। उसके बाद मैं सेक्टर 58 नोएडा में लेबर चौक में हमने जॉब किया एज ए सब ब्रोकरशिप, यानी स्टॉक मार्केट का सब ब्रोकरशिप था। ऐसे वहाँ की मानते हैं तो वहाँ का मैं मालिक मैं ही था, एम्प्लॉई मैं ही था। यानी 14/10 का कमरा था, उसमें चाबी एक मेरे पास हुआ करता था। मैं सुबह 9 बजे आता था, 5 बजे निकल जाता था। वहाँ मैंने काम करते करते वहाँ से क्या मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा। ऑनलाइन काम करना, जैसे कि टिकट बुकिंग का भी उनका काम था। टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट मैंने सब करते करते फिर उसके बाद मेरे मामा जी ने रियल एस्टेट काम चालू किया था। उन्होंने राजनेशन गाजियाबाद में कंपनी थी लैंडक्राफ्ट, प्रोजेक्ट का नाम था रिवर हाइट। वहाँ पे मैं संडे जाना चालू किया था। संडे जाते जाते वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं यार, यहाँ पे मार्केटिंग लाइन में या जो चीज़ पैसे हैं, लेकिन फिर भी मुझे उस हिसाब से विश्वास नहीं था। फिर 5-6 महीने वहाँ काम करने के बाद उसी कंपनी में वैकेंसी आई थी एज ए पोजीशन डिपार्टमेंट के लिए। तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ था और पोजीशन डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पर मैं 7-8 महीने उस डिपार्टमेंट में काम किया। मतलब उस हिसाब से देखा तो उस हिसाब से मेरे लिए एक रॉयल सुपर जॉब था वो। उसके बाद देन लगा था कुछ टाइम के बाद कि ये भी जॉब चली जाएगी, क्योंकि पोजीशन डिपार्टमेंट ख़त्म हो रहा था। देन उसके बाद मैं ट्रांसफ़र हो गया मार्केटिंग में। ये भी एक करिश्मा ही मानिए कि जो इंसान सेल्स का छोड़ के आता है फिर 2 साल बाद फिर उसे सेल्स मार्केटिंग में जाना पड़ रहा है। फिर वहाँ पर मैंने काम किया। वहाँ से काम करते मुझे लग गया कि नहीं यार, मैं जो इंसान हूँ, जो मैं मानता था कि सेल्स मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है, शायद यही मेरे लिए है। फिर वहाँ करते बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी टीमें बनी। टीमें बनने के बाद मुझे कोई अपने टीम में लेने की इच्छुक नहीं था। फिर लास्ट में एक टीम थी, दुर्गेश झा की टीम थी। वहाँ पे मुझे मतलब चाहे ना चाहे मैं ही था, तो मैं ऑटोमेटिक चला गया। वहाँ पे जो भी डीलर थे, डील करवाना वो मुझसे डील नहीं करवाते थे। मेरे पास ना कोई कस्टमर था, ना डीलर नेटवर्किंग था। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मैं लगा रहा। मेरे में एक टैलेंट था कि अगर कोई भी 18, 20, 22 वाले जो भी कस्टमर आते थे उनको मैं जो भी है एक पर्सनल रिलेशन कहिए, अट्रैक्शन कहिए, उसको मैं अपने आप में ऐसे ढालता था कि एक पारिवारिक रिश्ता जैसा बन जाता था। और मैं ये कोशिश करता था कि नहीं, पहली मीटिंग हमने कर लिया, विजिट करने के बाद जो भी फाइनल मीटिंग के लिए हो, मैं ये कोशिश करता था जो कस्टमर है मुझे ये अपने घर पर बुलाएँ मीटिंग के लिए, सेकेंड मीटिंग के लिए, बुकिंग के लिए। ऐसे कोई डिस्कशन हम घर पर ही कर, मैं यही कोशिश होता था। और मैं दुर्गे साथ जाते थे, जो भी कस्टमर हमें घर पे बुलाता था हम जाते थे वहाँ पे, और यकीन मानिए हम बुकिंग करके आते थे। वैसे वहाँ पे हमने करते फिर हमने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे। उसके बाद हमने जॉब छोड़ के अपना भी काम चालू किया था। पनास इंफ्राटेक के नाम पे हमने वहाँ पे काम चालू किया था। उसके बाद करीब 14-15 महीने वहाँ भी हमने काम किया। लेकिन हमने काम तो अच्छा किया, लेकिन जहाँ पे हमने बिल्डर के पास काम किया वहाँ पैसे मिले नहीं।
देन उसके बाद वहाँ पे मैंने अपना वो काम बंद करना पड़ा फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से। देन हम गए VS को आइडेंटिटी मार्केटिंग नोएडा सेक्टर 63 में था, वहाँ पे हमने काम किया। वहाँ भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे, सेल्स और मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में सीखा हमने। देन वहाँ पे हमने प्लॉटिंग करते थे हम लोग। जयपुर था टोंक रोड पे, यानी 499 रुपये गज प्लॉटिंग की कीमत थी वहाँ पे। वहाँ पे हमने 1 महीने में टारगेट हमें मिला था 5000 गज का। हमने 1 महीने में 5000 गज बेचने के बाद हमें हीरो होंडा की एक बाइक मिली थी। देन वहाँ पे हमने रिज़ाइन देने के बाद फिर हमने जॉब किया रैपिड एम्पायर में हमने जॉब किया। देन वहाँ पे बाद हमने गए इन्वेस्टर क्लिनिक, सबको नाम जानता होगा, मेरे हिसाब से इंडिया की टॉप में आती है, एज ए ब्रोकर फर्म में है ये, अब बिल्डर में भी आ चुके हैं वो। देन वहाँ पे हमने काम किया। देन उसके बाद हम कंपनी थी एरम प्रोविल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी सीवान की थी, बिहार की थी। उनका जो काम था आपका नोएडा में था प्लॉटिंग का, देन नैनीताल में था, लखनऊ में था, सीवान में भी था इनका। फिर वहाँ पे एज ए सेल्स मैनेजर हमने वर्क किया। उसके बाद मुझे टीम मिल गया हैंडल करने के लिए, टीम को संचालन करने के लिए मिला। और वहाँ पे मुझे बहुत सारा मतलब वो मिला, सम्मान मिला, ताकि इंडिपेंडेंट मिला कि जैसे काम करना, जैसे करो, जो काम मैंने वो काम किया। उसके बाद वहाँ से मुझे टीम मैनेजमेंट की बहुत सारी सीखी, सेल्स का गुण सीखा। क्योंकि जब सीनियर बनते हैं तो आपके नीचे वाले जो भी बनते हैं उसको मनोबल बढ़ाना होता था। तो वहाँ से करते करते फिर एक हमारे साथ भी थे ऐसे चैनल से इस पर काम करते चौहान जी, फिर उनके साथ हम मिल के टारगेट था कि नहीं जी, करते करते जॉब मैंने किया। और करते करते फिर हमने जॉब छोड़ा, अपना काम चालू किया। हमने पहली ऑफिस खोला था C140 नोएडा सेक्टर 63 में। हम ऑफिस जब सर्च करने चले तो हम सोचते कि 10,000 में कोई ऑफिस मिल जाए, कोई मिलता नहीं था, पसंद नहीं आता था। 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे करते करते हमें जो हम जैसा चाहते थे वैसा हमें ऑफिस मिल गया। जो C140 में फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस मिला था हमें। 30,000 वहाँ पे रेंटल था मंथली, देन एक्सपेंसेस लेके 35,000 होता था। उसे हम जब फाइनल करने गए तो हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी प्लस करते हिम्मत आज भी थी कि भले जेब में 1 रुपया भी ना हो, करोड़ों की डील करने की बात करते तो बेहिचक हम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल लिए सबको पता है कि यार कैश तो होता नहीं है और चेक देना होता पहले। तो हमने वैसे सेम किया, पैसे अकाउंट में नहीं था, हम गए और कमरा पसंद आया, हमने 2 महीने का चेक काट के चले हैं। फिर उन्हें व्यवस्था की बाद में व्यवस्था हो गई। यानी ये सिंपल सी बात ये कहना होता है कि अगर दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो आपके पास प्लान होना चाहिए। काम करे तो पहले कोशिश तो करे, प्लान तो करे, पैसे की तो बाद में बात आती है। हम कह रहे तो पहले हिम्मत हार लेते हैं कि पैसा हो तो करूँ, पैसा हो तो करूँ। इंसान कभी नहीं कर पाएगा। पहले काम कोई भी हो चालू तो करें। देन वहाँ से हमने करते करते आज के डेट में सेल्स ही कर रहा हूँ। यानी अगर 2010 से लेके 2020 में आ चुके मैं सेल्स ही कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से सेल्स में मैं कामयाब भी हूँ और खुश भी हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ना मैं कोई डॉक्टर था, ना कोई इंजीनियर था, ना मेरे पास कोई टेक्निकल था। आज मैं कहीं जॉब कर रहा होता तो मैं क्या करता, 20,000 30,000 ज़्यादा कमा, 40,000 कमा सकता था, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता था। उसमें भी टाइम टेबल से आना जाना, पाबंदी, सीनियर का जूनियर का बात सुनो, ये सुनो। यहाँ पे तो मुझे किसी की बात तो नहीं सुननी है ना, अपना काम करना है। जितना काम करेंगे अपने लिए करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है दुनिया में कोई भी काम कर हिम्मत तो चाहिए। तो मेरी कहानी से आपने ये जरूर सीखा होगा कि इंसान जो चाहता है कि वो नहीं हो सकता, यकीन मानिए अगर उसको ईमानदारी से लगन, सच्चे लगन से करता है तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हिम्मत की बात हमेशा होती है, कोशिश करना चाहिए। दुनिया में कब क्या हो कोई नहीं जानता। ईमानदारी की बात है कि ये कोशिश करें। हर कोई सोचता है मुझे ये करना वो करना, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है। कोशिश करना पड़ेगा आपको, उसके लिए निकलना पड़ेगा। कोई प्लान करते हैं उसे कर डालिए ना यार। 2 चीज़ें होती है, या तो इंसान सफल होता है, फेल होता है। लेकिन फेल होने में बहुत चीज़ सीखने को इंसान को मिलता है। अगर इंसान फेल होता है तो ये सोचे हमने फेल हुआ कैसे, क्या दिक्कत आई, उस पर काम कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारी इस चीज़ों सीख मिली होगी तो आप अगर चीज़ें मोटिवेट हुए होंगे तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।